बदायूं के क्षय रोग विभाग में कल हुई मारपीट की घटना में नया मोड़ आ गया है। क्षय रोग विभाग के आसिफ रजा ने सुदेश सक्सेना और सर्वेश कुमार के खिलाफ आज एसएसपी को तहरीर दी है। आसिफ रजा ने दोनों कर्मचारियों पर लगाए हैं गंभीर आरोप। मारपीट की घटना से किया है इनकार। आसिफ रजा ने डीएम और सीएमओ को भी शिकायती पत्र देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। खबर बदायूं से है। बदायूं के जिला क्षय रोग विभाग में आसिफ रजा ने आज एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र दिया। इसमें कहा है कि टीबी विभाग के कर्मचारी सुदेश सक्सेना और सर्वेश कुमार सिंह के खिलाफ उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। आसिफ रजा कहते हैं कि उन्हें शासनादेश के तहत डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन टीबी रोगियों के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग के काम में सहयोग नहीं देने पर जब उन्होंने संबंधित रिकॉर्ड मांगा तो एसटीएस कर्मचारी सर्वेश कुमार सिंह और सुदेश सक्सेना ने रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया। उन्होंने एसएसपी को दी तहरीर में कहा है कि कल यानी 1 मई को करीब 3:30 बजे जब आसिफ रजा ने फिर से रिकॉर्ड मांगा तो सुदेश सक्सेना और सर्वेश कुमार सिंह ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गालियां दी और सरकारी फाइल फेंक दी। पीड़ित के विरोध करने पर उन्हें धमकाया गया और कहा गया कि हम सत्ता के लोग हैं, हमें कोई हिसाब हमसे नहीं ले सकता। पीड़ित ने इसे विभागीय साजिश बताते हुए दोनों कर्मचारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने इससे पहले डीएम और एसएसपी को मैं आसिफ रजा जो कि जिला अस्पताल में टीबी विभाग में डीपीसी के पद पर तैनात हूँ। 4 अप्रैल 2025 को मेरे पास एक शासन का आदेश आया था जिसमें लिखा था साफ साफ कि जितने भी डॉट प्रोवाइडर पेमेंट हो रहा है वो मेरे माध्यम से उसका सत्यापन हो। इसी वजह से मैंने इन दोनों को बुलाया था कि आपका जो भी डॉट प्रोवाइडर पेमेंट आप कर रहे हैं उसका आप मुझे ब्यौरा दीजिए, कितने डॉट प्रोवाइडर हैं आपके, ये सब बताइए मुझे कि मुझे मई के पहले हफ्ते में समीक्षा करनी है। शासन को मैं क्या बताऊंगा, पर इन्होंने नहीं बताया मुझे। उसके बाद मैं दोबारा गया, मैंने भाई मुझे शासन को जवाब देना है। ये नहीं बोले और बहुत ताव में मुझसे बोलने लगे कि हम सत्ता के लोग हैं, हम तुम्हें जवाब देंगे। ये कहते हुए बदतमीजी करी इन्होंने और उसके बाद जो मेरे टेबल पर रजिस्टर रखा हुआ था जिसमें सारे मेल आते हैं ऑफिशियल, वो इन्होंने फाड़ दिया। उसके बाद मैंने रोका, ये कहते हुए बाहर आए और इन्होंने कुर्सी उठा ली जो कि सीसीटीवी कैमरे में है भी। मैंने कई बार सोचा कि सरकारी संपत्ति नहीं टूटे नहीं बिगड़े, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कुर्सी शीशे मार दी जो कि शीशे टूट गया। ये कहते हुए बाहर आए भी शिकायती पत्र दिए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी काम में बाधा डालने और अभद्रता करने का आरोप उन्होंने दोनों कर्मचारियों पर लगाए हैं। उन दोनों कर्मचारियों पर जिन्होंने कल इन आसिफ रजा पर मारपीट का आरोप लगाया था और कोतवाली सदर में एफआईआर दर्ज करवाई थी। आसिफ रजा कहते हैं कि वह जिला क्षय रोग विभाग में जिला कार्यक्रम समन्वयक के पद पर तैनात हैं और एक गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायती पत्र सौंपा है। शिकायती पत्र में आरोप है कि 1 मई यानी कल जब आसिफ रजा ने एसटीएस डीटीसी सुदेश सक्सेना से रूटीन कार्यों से संबंधित रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने न सिर्फ रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया बल्कि अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। आसिफ रजा ने डीएम और सीएमओ को दिए शिकायती पत्र में कहा है जब उन्होंने विरोध जताया तो सुदेश सक्सेना ने कुछ गुंडों को बुला लिया, उन्हें धमकाया और जान से मारने की बात कही। इसके बाद उनकी रिपोर्ट सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुई, लेकिन इन कर्मचारियों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हम सत्ताधारी हैं, हम कोई हिसाब नहीं देना। शिकायत में ये भी उल्लेख है कि सुदेश सक्सेना विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों से भी लगातार विवाद करते रहते हैं।
पूर्व में भी विवादों में रहे हैं, जबकि आसिफ रजा का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ऐसा आसिफ रजा कहते हैं। उन्होंने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सुदेश सक्सेना और दूसरे कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस संबंध में शासन से भी शिकायत की है। बदायूं में चंदोसी रोड पर दहेमी गांव के पास नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट नाम से एक शानदार और भव्य रेस्टोरेंट खुल गया है। इसमें किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी सभी की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है और स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं और बार बार आएं। दहेमी के पास ये खुला है नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।